मन विशुद्धि साधना का यह पहला सप्ताह है। हम लोगों ने निर्णय किया था कि सप्ताह के एक दिन वैसा व्रत करेंगे जिसमें हम लोग उस दिन क्रोध नहीं करेंगे, दुख का भाव नहीं रखेंगे, लालच नहीं करेंगे, किसी से घृणा या नफरत नहीं करेंगे। इस साधना या इस व्रत को करने की विधि जानने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो अर्थात मंथन को अवश्य देखें। बहुत लोगों ने यह साधना किया होगा। कुछ प्रतिक्रिया इस पर मालूम चला है। एक ने प्रश्न किया कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने यह व्रत लिया कि आज क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने क्रोध करना बंद कर दिया तो मैंने महसूस किया कि जो मेरे वर्कर थे, लेबर हैं, वे ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें डांट सुनने की आदत थी, मेरे क्रोध की आदत है। तो मजबूरी में मुझे यह व्रत तोड़ना पड़ा और उन पर क्रोधित होकर काम कराना पड़ा। इसका क्या उपाय है? अगर मैं क्रोध न करूंगा तो मेरा बिजनेस बैठ जाएगा। एक ने प्रश्न किया कि जब तक मैं होश में रहता हूं, अर्थात जब तक मैं सोचता हूं कि मुझे यह व्रत करना है, तब तक तो मुझे क्रोध नहीं आता है, लालच नहीं होता है, किसी से घृणा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैं होश खो देता हूं या भूल जाता हूं तो क्रोध आने लगता है, लालच आने लगता है, घृणा पैदा हो जाती है, किसी को देख के नफरत होने लगता है। इस अवस्था में मैं क्या करूं? क्योंकि हर वक्त होश में रहना तो मुझे संभव नहीं लगा। एक ने प्रश्न किया है कि इस संसार में रहकर मुझे दिक्कत हो रही है, तो क्या मैं किसी एकांत जगह पे जहां कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो, वहां पे जाकर मैं यह व्रत करूं तो क्या यह मेरे लिए लाभदायक नहीं होगा? अलग अलग प्रतिक्रिया आई हुई है। मेरा तो यह कहना है कि क्रोध करने से कोई लेबर काम करता है, यह हमारी एक गलत धारणा है। मैं कहानी सुनाता हूं आपको। एक बुढ़ी अम्मा अपने घर से निकलकर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए खाना रखी, पर वहां कुत्ते नहीं थे। तो वे घंटी बजाना शुरू की तो कुत्ते आ गए, खाने लगे। खाना को देखकर उनके जीभ से लार टपकने लगता था। यह क्रिया होती रही। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि एक दिन बुढ़ी अम्मा ने खाना न रखकर केवल घंटी बजाना शुरू किया तो देखा गया कि कुत्तों के मुंह से लार टपकने लगा। कहने का अर्थ है कि हमारे दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाती है और हम समझते कि वही सत्य है। बिना खाना का भी लार टपकने लग सकता है। हम रास्ते पे जाते हैं, एक मंदिर सा कुछ दिखता है तो स्वभावतः हमारा हाथ उठ जाता है या मन में हम अभिनंदन करते हैं।
भले उस मंदिर में मूर्ति है या नहीं है। साधु के भेष में मैं के किसी को देखते हैं हम, तो श्रद्धा से भाव पैदा हो जाता है, भले हुए उस भेष में कोई गलत आदमी ही क्यों न छुपा हुआ हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ धारणा बना के चलते हैं, और वही धारणा यह है कि जब तक हम क्रोधित नहीं होंगे, क्रोध में नहीं आएंगे, तब तक हमारा वर्कर कोई काम नहीं करेगा, हमारे बच्चे बात नहीं सुनेंगे, लोग हमारी बातों का मान नहीं रखेंगे। यह भ्रम है। एक बार प्यार से बात करके देखना शुरू कीजिए। अभी तो उनको आदत है कि घंटी सुनने का, अर्थात आपके क्रोध का। धीरे धीरे जब आप प्रेम से बात करने लगेंगे तो वही लेबर जो क्रोध करने के बाद से जितना काम करते थे उनसे ज्यादा काम करने लगेंगे, और आप अपने क्रोध के मूल्य पर अगर आप कुछ कमा लेते हैं, बिजनेस को बढ़ा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सौदा आपके लिए घाटे का सौदा है। एक बार प्रयास करके देखिए कि प्रेम करके देखिए, आपके लेबर काम करेंगे और पहले से ज्यादा काम करेंगे। जो परमात्मा डिसाइड करेगा वो करेंगे। दूसरा प्रश्न ये था कि होश में रहते हैं तो काम होता है। मेरा तो यह मानना है कि जब आप होश में रहेंगे तब आनंद में ही रहेंगे। इस व्रत से हम वही अवस्था पैदा करना चाहते हैं कि आप होश में आ जाए। जब आप क्रोध करना छोड़ देंगे, दुख का भाव छोड़ देंगे, लालच छोड़ देंगे, घृणा करना छोड़ देंगे, धीरे धीरे महसूस करेंगे आपका होश जागृत हो गया है और आप हर वक्त आनंद आनंद परम आनंद में रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे। और तीसरा प्रश्न यह था कि क्या हमें यह व्रत एकांत में जाकर करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि उस व्रत का कोई फायदा नहीं है। एकांत में जब कोई आपको क्रोधित करने वाला ही न होगा, लालच देने वाला ही नहीं होगा, वह इंसान ही नहीं होगा जो आपको घृणा का भाव पैदा करे, तो आपका साधना कहाँ हुआ। साधना तो इस संसार में रहकर ही आपको करना होगा। कोई क्रोध दिलाए और आपको क्रोध ना आए, कोई दुख देने की कोशिश करे आप दुख न लें। वह इंसान आपके सामने कोई आ जाए जिसे आप घृणा करते हो, आपको घृणा न हो, तब तो यह साधना, यह व्रत आपके लिए सहयोगी होगा। आशा है कि बहुत लोग इस पे करेंगे। व्रत करते रहिए। केवल सप्ताह में एक दिन अभी प्रयास कीजिए, 21 सप्ताह तक, अर्थात 21 दिन। पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन को महसूस कीजिए, दूसरे को भी महसूस कराइए, और अपने अनुभवों को मुझे साझा कीजिए, ताकि उसके सहारे दूसरे लोग भी प्रभावित हों और इस संसार में एक ऐसा दुनिया बसे जहाँ पे क्रोध, लालच, घृणा से परे संसार में केवल आनंद आनंद, परम आनंद हो। परिस्थितियां कैसी भी हो, आनंद हो, आनंद हो, परम आनंद हो।